नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए प्रमुख भारतीय शासक जो थे, उनकी क्या-क्या उपाधियों से बुलाया जाता था उनको, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। कुछ की मैं ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ की अगर नहीं बनेगी तो आप बताएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं, छोटी सी वीडियो होगी। बिंदुसार, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्र घात। किस तरीके से याद कर सकते हैं? सारे के सारे दोस्त जो हमारे होते हैं घात लगा के बैठे होते हैं, किसी भी काम में ले लो, अपने दोस्त की नकल जरूर करते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि बिंदुसार सारे के सारे दोस्त मित्र घात लगा के बैठे होते हैं, ठीक है। अगर बात करें अशोक की, अशोक, अशोक का नाम क्या था? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, दो नाम से बुलाया जाता था, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देखो शोक, अशोक, शोक के समय हम सिर्फ देव का नाम लेते हैं। किनका नाम लेते हैं? देव का नाम। और शोक के समय हमारे प्रिय, जो हमारे ज़्यादा निकट होते हैं, वही हमारे काम आते हैं। और दोनों में प्रिय लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। शोक के समय हमें हमारे प्रियों की ज़रूरत होती है, मतलब जो हमें प्यारे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अगर बात करें समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम, देखो ये पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, है ना। तो इन्होंने ये क्या, महाराजा, महाराजा का राज चल रहा था। किसका? इनके राज पर महाराजा का राज चल रहा था। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। पहले राजा थे ये मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगर बात कर ले चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य कहा जाता है। इनका एक स्पेशल काम ये है कि अकबर के नवरत्न थे, उसी तरीके से विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न थे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लें। उसके बारे में काम, वो क्या क्या काम करते थे इनके राज्य में, वो भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आप याद कर सकते हैं। अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो शिलादित्य, शिलादित्य कैसे याद करेंगे? देखो कोई आदमी है, मान लो एसआई बनना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है या आर्मी में जाना चाहता है, तो वो हर्ष, हर्ष मतलब उसे खुशी कब होगी? हर्ष मतलब खुशी होता है, तो खुशी कब होगी? जब उसका सिला जाएगा। क्या? उसकी वर्दी सिला जाएगा, उसकी वर्दी सिली जाएगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अभी बहुत सारे एसआई के फॉर्म भी निकले हैं, उससे आप लिंक कर सकते हैं। कनिष्क, कनिष्क को क्या कहा जाता है? देवपुत्र। किस तरीके से आप याद करेंगे? कनी, कनिष्क, इश्क, या आपको लग रहा है कनिष्क, इश्क, इश्क कौन करता है? हमेशा देव के पुत्र करते हैं। अब हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे इश्क करेंगे तो कहेंगे छिछोरा है, लेकिन अगर नॉर्मली बोला जाए, नॉर्मली इश्क अगर देव के बच्चे करेंगे तो अरे कोई उनकी तो बड़ी बड़ी बातें। तो कनिष्क, इश्क करने का किसको हक है? देवपुत्र को। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक, इसके मैं क्वेश्चंस अगली वीडियो में कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि देखो कितना आसान बन रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श और मलिक। ये मलिक नीचे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए ये आपको मालूम होगा, गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम थे। बाद में क्या हुआ? इनके पास लाखों पैसे आ गए, ठीक है, लाख बख्श आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये मलिक, मलिक का मतलब मालिक बन गए बहुत बड़ी सल्तनत के। इस तरीके से आप इसको याद कीजिए। शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी, आपको ये मालूम होगा, तो इनका मतलब छोटा नाम है छत्रपति, तो आप ये याद कर सकते हैं। बात करें बालाजी बाजीराव, नाना साहेब बहुत ज़्यादा फेमस है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में इन्होंने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? इन्होंने पार्टिसिपेट किया था कहाँ से? हमारे कानपुर से। तो आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर बात करें जहांगीर, जहांगीर का नाम क्या था? शेख सलीम, आपको भी शायद मालूम होगा। जहांगीर औरंगजेब के, वो अकबर के पुत्र थे और उनको सलीम कहा जाता था। आपको मैं भी मालूम है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। औरंगजेब जिंदा पीर, आपको पता होगा औरंगजेब मुगल वंश के सबसे क्रूर जो राजा में से एक थे। ये क्या करते थे? जिंदा ही लोगों को जला देते थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, औरंगजेब जिंदा पीर इनको कहा जाता था। महेंद्र वर्मन प्रथम विचित्र चित्त,
महेंद्र वर्मन, मेरा एक दोस्त है महेंद्र नाम का, और उनका जो चरित्र है बहुत विचित्र है। इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। अगर आपका कोई दोस्त महेंद्र हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय, और नहीं तो मैंने जो अभी बता दिया ना उससे आपको समझ आ गया होगा कि सर ने ऐसा ऐसा कुछ बोला था, तो याद हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा कि इन्होंने सिकंदर को हराया था। ठीक है, तो कि कैसे हराया था, परमेश्वर ने इनका साथ दिया था तभी तो हराया था, तो इनका नाम ही परमेश्वर पड़ गया। उसके बाद इनका नाम परमेश्वर पड़ गया, स्टोरी है, इसको दिल पे ना ले। गोविंद तृतीय, ये कौन थे, जगतुंग, जगतुंग गोविंद, मतलब जो हमारे गोविंद होते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, वो क्या करते थे, लोगों को तंग किया करते हैं, जग में लोगों को तंग किया करते थे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई बुरा ना माने, सिर्फ याद करने के लिए बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगी है कि हाँ थोड़ा बहुत तो याद हो गया है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।